महाकुंभ हमारा ऑनगोइंग है, हाँ। तो बहुत सालों बाद आया है, तो काफ़ी मार्केटिंग हो रही है इस चीज़ की, लोग जगह जगह से आ रहे हैं. हाउ बेनिफिशियल इज इट फॉर आवर इकोनॉमी? tremendously beneficial because the sheer amount of tourism that is happening is of course going to play into the GDP and foreign exchange etc. बट उसके अलावा कंपनीज को ये बहुत बड़ा एक मार्केटिंग प्लेटफॉर्म दिखता है, क्योंकि स्पेशली टियर 2 और टियर 3 सिटीज़ में अगर आपको मार्केटिंग करनी है तो ये बहुत इतना मेगा प्लेटफॉर्म दूसरा कोई नहीं हो सकता. आप इवेंट क्रिएट करते हो, कॉन्सर्ट क्रिएट करते हो, कितने लोग आते हैं, बहुत हो गया तो इंडिया में लाख एक लोग क्रिकेट मैच में चले जाएंगे. यहाँ तो आई एम टोल्ड 4 crores ऑफ पीपल विल कम टू दिस महाकुंभ ओवर पीरियड ऑफ 1 month and a half और व्हाटएवर. ठीक है, तो इतना बड़ा इवेंट कौन सा हो सकता है, पृथ्वी पे कोई होता ही नहीं दूसरा इतना बड़ा इवेंट. सो इफ यू आर सीरियस अबाउट मार्केटिंग एंड यू कनेक्ट विथ दैट काइंड ऑफ एन ऑडियंस, there is no reason why you should not be there. And therefore some companies I'm told are spending 70% of their marketing budget only in the Mahakumbh. एक जो गेट बन रहा है वो एक गेट 20 लाख रुपए 25 लाख रुपए का है वहाँ पे एक गेट. तो आपको अगर 10 गेट लेने हैं तो जैसे डाबर ने स्नान घर लिए हैं, अब कितना पैसा दिया होगा पता नहीं, तो वो डाबर के जो ब्रांड्स हैं आपके क्या कहते हैं वाटिका और वो, तो स्पेशल एक्सपीरियंसेस क्रिएट कर रहे हैं, करोड़ों सैशे उस प्रोडक्ट के फ्री बांटेंगे, सैम्पलिंग करेंगे वहाँ इन दी होप के ये ब्रांड एस्टेब्लिश हो जाएगा, उनके दिमाग में चढ़ जाएगा, एक्सपीरियंस हो जाएगा. सो इट्स अ मैसिव बट हाँ यू नीड बजट्स, यू नीड टू बी अ बिग कंपनी और हैव बिग बक्स का बैकिंग टू बी एबल टू डू समथिंग इन महाकुंभ. अदरवाइज आप दिखोगे भी नहीं, सुनाओ भी नहीं आए हुए. एक ब्रांड को इंडिया में सक्सेसफुल होने के लिए कौन सी चीज़ें ज़रूरी होती है? देखिए कुछ चीज़ें तो ऐसी होती हैं जो आप कहीं भी हो, कोई भी देश में हो, वो आवश्यक है ब्रांड को सक्सेसफुल बनाने के लिए. जैसे कि एक आपको पता होना चाहिए कि आपका एग्जैक्टली कस्टमर कौन है, किसको टारगेट कर रहे हैं आप. क्योंकि अगर हम अपनी मार्केटिंग की भाषा में जब बात करते हैं तो हम बोलते हैं कि अगर जो चीज़ सबके लिए है उसका मतलब वो किसी के लिए नहीं है. जो भी चीज़ भीड़ के लिए है वो किसी के लिए नहीं है. सो यू नीड टू नो एग्जैक्टली कि आपका एग्जैक्ट मार्केट 120-130 करोड़ भारतीय अगर हैं तो उसमें से कौन से 1-2% के लिए मेरा ये प्रोडक्ट बना है, उनको टारगेट किया जाना है. तो ये एक फंडामेंटल है, जैसे बेसिक है. कहीं भी आप मार्केट करने जा रहे हैं तो ये मालूम होना चाहिए. फिर आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपका प्रोडक्ट 25 और प्रोडक्ट के उत्पादन जो बाजार में हैं उनको छोड़ के आपका ही ये उत्पादन क्यों खरीदेगा. उसका आंसर आपके पास नहीं है तो कस्टमर के पास कहाँ से होगा, तो वो आपको मालूम होना चाहिए. तो कुछ तो ऐसे बहुत साधारण चीज़ें हैं जो बेसिक हैं कि किसी भी बाजार में किसी भी देश में आपको मार्केटिंग करनी है, प्रोडक्ट को या सर्विस को पेश करना है तो आपको पता होना चाहिए. भारत एक अलग स्केल लेवल की कॉम्प्लेक्सिटी है. भारत के जितने अलग अलग कल्चर हैं जो एमैलगमेट होकर हम कहते हैं भारत बना है, उतना पूरा यूरोप भी नहीं है, और यूरोप और अमेरिका मिला दिया जाए तो भी नहीं है. एक आसाम में बैठी हुई, मणिपुर में बैठी हुई लड़की और एक केरला में बैठी हुई लड़की में इतना डिफरेंस है हर चीज़ का कि आप ये एक देश के हैं बोलना मुश्किल हो जाता है. तो ये देश की विविधता जो है, इसकी शक्ति तो है ही है और इसकी खूबसूरती भी है, पर उससे ज़्यादा इसके लिए मार्केटिंग के लिए कॉम्प्लेक्सिटी है कि वो कैसे एक ऐसी चीज़ बनाई जाए जो नीचे तमिलनाडु से लेके ऊपर जम्मू एंड कश्मीर तक और इधर ईस्टर्न मोस्ट कॉर्नर से लेके तो गुजरात बम्बई के वेस्टर्न कॉर्नर तक अपील कर सके. और नॉट टू फॉरगेट जो सबसे बड़ा हमारा राज्य है उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश, वो अलग है. तो इतने कॉम्प्लेक्स एक देश में आपको अगर मार्केट करना है तो पहले आपको ये समझना होता है कि क्या चीज़ ऐसी होगी, या तो यूनिवर्सली अपील करे या उसको इतना थोड़ा थोड़ा हम चेंज कर सके कि हर प्रकार के ऑडियंस को जिस स्टेट में वो रहता है उसको वो अपील कर सके. और फिर साथ साथ में इसके और सारी और विविधताएं भी हैं कि इतना बड़ा स्पेक्ट्रम इनकम डिस्ट्रीब्यूशन का शायद कहीं नहीं है. तो वो कौन सी सेगमेंट में जा रहे हैं, तो ये जब तक चीज़ें समझ में नहीं आती हैं तो भारत में मार्केटिंग करना बहुत मुश्किल हो जाता है. सो फर्स्ट कॉपी जो हम सुनते हैं शूज़ की कह लो या बहुत सारी चीज़ों की फर्स्ट कॉपी होती है, तो ये जो चीज़ है, ये जो थीम है, ये एक्चुअल मार्केटिंग और ब्रांडिंग में कितना हेल्प करती है? हेल्प नहीं कर रहा है, ये हर्ट कर रहा है. क्या होता है मैं चाइना गया हूँ और चाइना के वो सारे मैन्युफैक्चरिंग एरियाज़ में भी मैं गया जहाँ पे एप्पल के डुप्लीकेट एक्चुअली ड्यूप्स होते हैं, डुप्लीकेट होते हैं वो. तो जो कंपनियाँ
फॉर एग्जांपल लुई विटॉन के पर्सेस वहाँ मैन्युफैक्चर कर रही है, तो वहाँ पे दुनिया का सबसे अच्छा प्रोडक्ट भी मैन्युफैक्चर होता है। एप्पल को फैक्ट्रीलेस कंपनी कहा जाता है। एप्पल खुद की एक भी फैक्ट्री नहीं है। सारे प्रोडक्ट उनके आज पहले चाइना में मैन्युफैक्चर होते थे और एक आध और कोई देश में छोटे मोटे प्रोडक्ट, बाकी मेजर मैन्युफैक्चरिंग चाइना में थी। अब काफ़ी सारी बिकॉज ऑफ वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स इंडिया में शिफ्ट हो गई है, ठीक है। तो वहाँ पे क्योंकि एक्सपर्टीज आ गया तो डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स बनने लग गए और स्केल है, मैसिव स्केल पे बन सकते हैं। तो ये जो डुप्लीकेट्स बनते हैं इनको फर्स्ट कॉपी कहते हैं, ठीक है। जो क्लोजेस्ट पॉसिबल, कभी कभी वही मैन्युफैक्चरर जो उनके लिए बना रहा है वो अपने दूसरी चैनल के थ्रू ये प्रोडक्ट्स को बेचने लगता है, तो दैट बिकम्स योर फर्स्ट कॉपी, जो बेस्ट क्वालिटी ऑफ कॉपी है। तो वो एक्चुअली हो क्या रहा है, जो जिसने आईपी क्रिएट किया, जिसने ब्रांड वैल्यू क्रिएट की, वो क्वालिटी दे के, एडवर्टाइजिंग करके, जो करके एक ब्रांड की वर्थ बनाई कि आप एस्पायर करो वो ब्रांड ओन करने के लिए, उसको तो कुछ नहीं मिल रहा है। ये कॉपी है और कोई अननोन एंटिटी बना रही है, वो पूरा पैसा तो उसको जाएगा। तो ये तो ब्रांड को इनफैक्ट हर्ट करता है, क्योंकि अब जब जाएगा, और कभी किसी ऐसा भी होता है कि कॉपी खरीदने वाले को मालूम नहीं हो कि ये प्रोडक्ट ओरिजिनल नहीं है। कई बार होता है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स इंडिया में भी ऐसे आते हैं जो आप बता ही नहीं सकते कि डुप्लीकेट है कि ओरिजिनल है, और ओरिजिनल मान के लोग खरीदते हैं, और फंक्शनली वो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करता है जब, तो ओरिजिनल ब्रांड हर्ट होता है, तो रेवेन्यू लॉस होता है, रेपुटेशन लॉस होता है बिकॉज ऑफ दीज फर्स्ट कॉपीज। So these first copies are usually available outside only, no? और या फिर वो showrooms में भी available होते हैं, नहीं, just for my knowledge. हाँ नहीं, ये ऑफिशियल शोरूम में तो नहीं हो सकते कभी भी। हाँ, और ये हमारे उन देशों में चलते हैं जहाँ आईपी लॉज स्ट्रिक्ट नहीं है, इंटेलेक्चुअल जो प्रोप्राइट लॉज जो है वो इतने सॉलिड नहीं है, वहाँ पे ये ज़्यादा हो रहा है। okay. यूएस ने बीच में एक लॉ निकाला था कि अगर आप यूएस के एंटर कर रहे हो, आपके पास फर्स्ट कॉपी डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स पकड़े जाते हैं, तो वहीं के वहीं वो आपसे कॉन्फिस्केट कर दिए जाएंगे, उन्हें डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। तो ये जो कंट्रीज बहुत स्ट्रिक्ट हैं इसके बारे में, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के बारे में, वो कॉपी अलाउ ही नहीं करती है। देयर आर फाइन्स, बहुत स्ट्रिक्ट लीगल एक्शन लिया जाता है। पर हमारे जैसे देश जो अभी इमर्ज कर रहे हैं, वी आर स्टिल अ डेवलपिंग नेशन, तो उसमें डेफिनेटली बहुत बड़ा एक सेगमेंट नीचे है जो चाहता तो है और अभी उस लेवल पे अफोर्ड नहीं कर सकता है, और लॉज इतने स्ट्रिक्ट नहीं है, इम्प्लीमेंट करना भी मुश्किल है, बहुत कॉम्प्लेक्स देश है हमारा, लॉ बन भी जाए तो इम्प्लीमेंट होना मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ चलते रहते हैं, लोगों को पता ही नहीं है कि ये इलीगल काम हो रहा है। क्योंकि हमारे यहाँ पे स्ट्रीट मार्केट्स का बहुत बोलबाल हाँ, है, हाँ। तो यहाँ पर तो वो बेचते ही उसी एंगल से, अरे मैडम फर्स्ट कॉपी है हाँ, ले लो, हाँ, अरे हाँ। भैया फर्स्ट कॉपी है ले कॉपी लो। का मतलब ही वही होता है, कॉपी है, इट इज नॉट द ओरिजिनल। And they एडिडास, take pride in it. हाँ They take pride in it कि अरे हाँ। आदिदास का फर्स्ट कॉपी है, हाँ, नाइकी का हाँ, फर्स्ट कॉपी है। exactly। तो सारे जितने ब्रांड्स चल रहे हैं आपके स्ट्रीट मार्केट में, वो पूरे कंपनी का उससे कोई लेना देना नहीं, ओरिजिनल कंपनी का, इनफैक्ट उनका नुकसान ही हो रहा है।